चैप्टर 2 क्लास 4 मैथ्स 2 टॉपिक हो चुके हैं, लास्ट बचा है, चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो एस्टिमेट द सम, हमको सम निकालना है, कितना एस्टिमेट होता है। सबसे पहले एस्टिमेट का मतलब समझो, एस्टिमेट का मतलब है कि उसके आसपास का नंबर, ठीक है ना। एग्जैक्ट वही नंबर की बात नहीं हो रही है, उसके आसपास का नंबर कुछ भी हो सकता है। यदि मैं बोलूँ 10 का एस्टिमेट है ना, यदि मैं बोलूँ कि 9 का एस्टिमेट क्या होगा, एस्टिमेट हो सकता है 10, है ना। एस्टिमेट बताओ कि उसके लगभग उसके आसपास का नंबर ही हम एस्टिमेट लेते हैं। जैसे किसी की एज पूछना रहता है कि कितनी एज है उसकी, तो एग्जैक्ट तो पता नहीं है किसकी एज क्या होती है, बोल देते हैं 40 के आसपास है, हो सकता है 40 के आसपास होगा, है ना। कोई फ्रेंड है आपका, हो सकता है कि 10 साल के आसपास की होगी या होगा, है ना। तो इसमें एस्टिमेट का बताना है, कैसे कैसे राउंड ऑफ करते हैं, यही सीखना है। तो फर्स्ट आपका चैप्टर नंबर क्या है, 279 प्लस 395 का एस्टिमेट लेना है आपको। अब एस्टिमेट लेना है, अब 279 इसको लिख सकते हो ऐसा, फर्स्ट में 250 हो सकता है 250 के आसपास है ना। 395 को लिख सकते हो 300 के आसपास है ना। नेक्स्ट में क्या लिख सकते हो, यदि और इसका यदि बोला जाए 279 को 300 लिख सकते हो, प्लस 395 किसके आसपास है, 400, ठीक है ना। अब 279 को 200 के आसपास भी लिख सकते हो कि 200 है, और 395 को 400 के आसपास भी लिख सकते हो, एस्टिमेशन दे देते हैं, ठीक है ना। अब जो इसकी प्लस की वैल्यू होगी और जो एक्चुअल वैल्यू होगी लगभग आसपास होगी, देखते हैं कैसे। इसका नंबर क्या दिया, एक्चुअल नंबर देखो 279 और 395, प्लस कर दो उसको, 9 + 5 करो, 10 11 12 13 14, कैरी का ऑप्शन पता है, हाँ, ये 4 और आएगा यहाँ पे 1, ये उठ के आता है यहाँ पे। यदि ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैथ्स के बहुत अच्छे से पूरे वीडियो बने हुए हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब 7 + 1 8, 8 + 9 करो, फिंगर निकालो, 8 + 9, है ना। यदि डायरेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हो, 8 2 जा 16, 16 + 1 17। अब ऐसे नहीं बनता है, जल्दी जल्दी करते, तो अब देखो 8 ये हो गया, 7 + 8, अब 9 की फिंगर निकालो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, उतना ही आया आंसर जितना पहले बोली थी 17। तो अब यहाँ पे आ जाएगा 7 और यह आ जाएगा 1 कैरी में, 3 + 2 3 5 3 4 5 6, कितना आया 6। तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू है 674। अब जो हमने एस्टिमेट लिया था, अब इसका देखो जरा, यदि इसका प्लस करती हूँ फर्स्ट वाले का तो कितना आएगा 0 5 5 एस्टिमेट वैल्यू, है ना। नेक्स्ट का कितना आएगा, इसका 4 5 6 7 700, ये कितना आएगा 4 5 6 600। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है इसके आसपास की वैल्यू है ये 550 700 600, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैप्टर हो गया आपका 2 खत्म हो गया है, मैथ्स में फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड देखते हैं, हम पूरा एक एक चैप्टर करके हर एक चीज़ को अच्छे से कवर कर रहे हैं हमारे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।